नमस्कार। मैं रीट अभ्यर्थी खुशी सेवावत चारण आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगी वर्तमान के एक ज्वलंत मुद्दे रोजगार एक त्रासदी को। राजस्थान में रोजगार एक त्रासदी। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत सर पे आई है। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत सर पे आई है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ना समझोगे तो मिट जाओगे राजस्थान वालों। ना समझोगे तो मिट जाओगे राजस्थान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। राजस्थान के मौजूदा हालात कुछ यूं है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं का जीना मुश्किल है। एक बेरोजगार युवा सालों की कठिन तपस्या के उपरांत भांति भांति की डिग्रियां हासिल कर लेने के बाद उतरता है उस रणभूमि में जहां चारों ओर दुश्मन और गद्दार उस पर घात लगाए बैठे होते हैं। राजस्थान के युवा की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का क्रम वह रहा ही नहीं जो एक अभ्यर्थी का होना चाहिए। एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा धर्म और कर्म है उसकी पुस्तकें और उसका लक्ष्य। लेकिन आज राजस्थान के युवा के लिए कई प्रकार की तपस्याएं और संघर्ष हैं। सबसे पहली अपनी तैयारी, फिर संबंधित भर्ती की विज्ञप्ति के लिए आंदोलन, विज्ञप्ति जारी होने के उपरांत परीक्षा तिथि घोषित करवाने की एक और चुनौती। तमाम चुनौतियों के उपरांत जब एक बेरोजगार मन में आशा लिए परीक्षा देने जाता है और पेपर देकर बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि जिस पेपर को वो देकर आया है उसमें कुछ अभ्यर्थियों को तो अलग से ओमार भरवाने का संरक्षण प्राप्त था। यह सुनकर वो टूट जाता है साहब। फिर उस पर एक और कुठाराघात किया जाता है। जिस भर्ती का पेपर उसने दिया है उसके पर्चों से भरी ट्रक पलट जाती है। पेपर को लीक कर दिया जाता है। 25 सितंबर को जब एक ईमानदार अभ्यर्थी के मन में अलग अलग प्रकार की भावनाएं घर कर रही होती है तब कुछ असामाजिक तत्व अगले दिन होने वाले पेपर के 150 उत्तरों को रट रहे होते हैं। वह अपनी मांग उठाता है, गुहार लगाता है, पर उसकी तानाशाही सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं होती। सारी मांगें दबा दी जाती है, सबकी आवाजें अनसुनी कर दी जाती है। बेरोजगार अपनी मेहनत के फल के लिए पदों की संख्या बढ़ाने की मांग करता है। क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी साहब, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत को अंजाम देना है। वह चाहता है कि यदि पद बढ़े तो सरकार के घोटालों के बावजूद भी उसकी मेहनत सफल हो जाए, वो अध्यापक बन जाए। लेकिन तानाशाहियों को यह भी मंजूर नहीं, तानाशाहियों को यह भी मंजूर नहीं था। 3 साल से एक बेरोजगार अपना घर परिवार छोड़कर एक भर्ती के पीछे लगा है और सरकार उसके सपनों को रौंदते हुए परीक्षा की 5 बार तिथि विस्तारित करती है। क्योंकि सरकार के लिए नहीं मायने रखता कि एक घर का इकलौता कमाने वाला बेटा इतने सालों से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम धंधा छोड़कर तैयारी में लगा हुआ है। उसका घर कैसे चलता है, उसका परिवार 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे करता है। कितनी ही प्रकार के नकारात्मक लोगों की टिप्पणियां एक बेरोजगार को रोज मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, उसके स्वाभिमान को आहत करती है। लेकिन वो 3 साल का संघर्ष पल भर में आपकी गंदी मछलियां चबा जाती है। सिस्टम से लड़ने की बजाय बेरोजगार उनके सामने हाथ जोड़ता है। साहब, हम बच्चे हैं आपके, हमारे सपनों को मत रौंदिए। आपने जितने घोटाले किए हैं कम से कम उतने तो पद बढ़ा दीजिए। रो रो के, अनशन करके गुहार लगाता है, पर कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं देखने वाला होता। जबकि तानाशाही राज के द्वारा किया क्या जाता है, उन मासूम बेरोजगारों को संगठनों के भड़काए हुए लोगों की संज्ञा दी जाती है। हे ब्रिटिश शासन से प्रेरित सरकार, हम बेरोजगारों को इतना दर्द तो उन 3 सालों की मेहनत ने नहीं दिया जितना आपने हमारी मेहनत से लाए हुए 85 से 90% को संगठनों के बहकावे की संज्ञा देकर हमें उस भर्ती का अभ्यर्थी ना मान कर दिया है जिसको हम 3 सालों से जीवन बनाए बैठे थे साहब। उसको आपने अपने राजनीतिक हितों के लिए एक पल में झुठला दिया। 31 दिसंबर की वो काली रात पूरा रिट परिवार भूला नहीं है जब आपने हमारी उम्मीदों की हत्या की थी मुख्यमंत्री जी। सितमगर, वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर, वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ ना दो, अमीरों कुछ ना दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। अमीरों कुछ ना दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। लेकिन सुन लीजिए आला कमान, युवा जिस ओर चलता है जमाना उसके पीछे चलता है। जिस ओर युवा चलता है जमाना उसके पीछे चलता है। आपको लगा कि ये सिर्फ भड़काए हुए लोगों का कार्य है तो जवाब दीजिए, क्या प्रत्येक गांव ढाणी के लोग, मजबूर किसान, माँ बाप और प्रत्येक छोटे बच्चे को जाकर के किसने भड़काया साहब। क्यों आपके पुतले हर गांव में जले। जब एक स्कूल में पढ़ने वाला छोटा बच्चा और एक निरक्षर गांव का वृद्धजन रीट वालों के लिए इतनी हमदर्दी दिखा सकते हैं, जब वो हमारा दर्द,
हमारे साथ हो रहे अन्याय को समझ सकते हैं, तो एक राज्य को शासित करने वाले संवेदनशील, साफ छवि और युवा हितैषी जैसे विशेषणों से संबोधित किए जाने वाले मुख्यमंत्री जी को क्यों ये बात समझ नहीं आती? क्यों उन्हें ये बात समझ नहीं आती? और अब जब प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान का यह जानता है कि रिट परीक्षा उत्सव नहीं थी साहब, रिट उत्सव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था, हमारे लिए रिट उत्सव नहीं रही। अब रिट एक मातम था। जब प्रत्येक राजस्थान का व्यक्ति अब यह जानता है कि रिट परीक्षा एक उत्सव नहीं थी, एक मातम था, बेरोजगारों के संघर्षों की हत्या थी, तो भी आप अपने राजनीतिक हितों में व्यस्त हैं। एक सेना का सम्मानित जवान जब 11 दिन से भूखा प्यासा बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है, वह भी आपके लिए शून्य मात्र है, उसके भी कुछ मायने नहीं है आपके लिए। शौर्य चक्र विजेता की कॉलर पकड़ी जाती है साहब, जायज मांग को उठाने के लिए उस पर लाठियां चलाई जाती है। लेकिन हे राजनीतिज्ञों, यह सुन लीजिए कि ब्रिटिश शासन में आजादी के लिए एक भगत सिंह खड़ा हुआ था, और आज बेरोजगारों के जीवन को गंदी राजनीति के गलियारों से आजादी दिलाने के लिए फिर से एक भगत सिंह आया है, जिसकी आवाज को आप दबा सकते हो लेकिन उसकी इच्छा शक्ति को नहीं दबा सकते। जिस प्रकार से आप हर जायज मांग को प्रशासन की लाठियों के दम पर दबाने का प्रयास करते हो, तो सुनिए साहब, लगातार जूझते रहने की अनिवार्यता त्रासद बन जाती है, और इस त्रासदी में प्रत्येक घर चपेट में आता है साहब। हो ना हो, बहुत जल्द आपके इस अन्याय का मुंहतोड़ जवाब आपको राजस्थान का प्रत्येक नागरिक देगा। एक अंतिम विनती मेरी सरकार से है कि आप राजस्थान के प्रत्येक युवा बेरोजगारों को एक कतार में खड़ा करें और उनका कत्लेआम करवा दीजिए। हाँ मुख्यमंत्री जी, सुन लीजिए, एक रिट की बेरोजगार युवा अभ्यर्थी आपसे ये गुहार करती है कि राजस्थान के प्रत्येक युवा बेरोजगार को एक कतार में खड़ा करके और उनका कत्लेआम आप करवा दीजिए, क्योंकि रोज रोज आप हमारा खून चूसते हो, हर रोज एक नई मानसिक प्रताड़ना देते हो। निवेदन है साहब, कृपया हमें तिल तिल करके ना मारे महाराज, एक ही बार में हमारे टुकड़े टुकड़े करके और अपनी राजनीति की थाली में डाल के चबा जाएं आप हमें। हो सकता है तब मृत्यु के बाद हमें भी इन संघर्षों से चैन मिले और आपको भी ये गांधीवादी और जनता की हितैषी, बेरोजगारों के मसीहा होने का नाटक बंद करके अपनी वास्तविकता में जीने का एक बार मौका तो मिले। कांग्रेस सरकार को राजस्थान जलता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? यूपी, बिहार, केंद्र में सारे कांड दिखाई देते हैं आपको, लेकिन आपको राजस्थान क्यों नहीं दिखाई देता साहब? हर जगह आप सांत्वना देने पहुंच जाते हैं, लेकिन राजस्थान के 26 लाख बेरोजगारों के संघर्षों की मौत पर आप चुप क्यों हैं? और जो भी नए अभ्यर्थी और ऐसे अभ्यर्थी जिनके रिट परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आ पाए और अब वो अपने हक के लिए लड़ रहे अभ्यर्थियों पर ये कटाक्ष करते हैं कि इन आंदोलनों से कुछ नहीं होने वाला, आगे की तैयारी कर लें, क्योंकि उन्हें तो मुख्यमंत्री जी ने नई रीट, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का झुंझुना जो पकड़ा दिया है, और वे ये सोचकर खुश हो रहे हैं, उत्साहपूर्वक कोचिंगों में पैसे दे रहे हैं और अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं, तो वो भी सुन ले कि राजस्थान में रोजगार पाना एक त्रासदी है। राजस्थान में रोजगार पाना एक त्रासदी है। जो आज हम लोगों के साथ हुआ है और हमें सड़कों पर निकलना पड़ा है, वही आपके साथ भी होगा। तैयारियां हमने भी खूब की थी साहब, 3 साल तक अपने आप को दुनिया से अलग रखा था, लेकिन आज सिस्टम से लड़ रहे हैं। क्या फायदा हुआ उन तैयारियों का? हमें आज सिस्टम से लड़ रहे हैं। आपके साथ भी निकट भविष्य में यही होगा जो वर्तमान में हमारे साथ हो रहा है। जो ये सोच रहे हैं कि इस बार कठिन परिश्रम करके बेरोजगारी के टैग को आप अपने सिर से हटा लेंगे, तो वह अच्छी तरह समझ ले कि जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, आपकी मेहनत को एक पैसे वाला खरीद कर ले जाएगा साहब। आपकी मेहनत को एक पैसे वाला खरीद करके ले जाएगा, और केवल एक पेपर पढ़ के एक रात में वो नौकरी हासिल कर लेगा। आपकी कई रातों के मायने, आपकी कई रातों की मेहनतें उसके सामने जाया हो जाएगी। राजस्थान में नौकरी केवल और केवल वही पा सकता है जिसके पास पेपर खरीदने को लाखों रुपए हो और किसी बड़े नेता का संरक्षण हो, वरना हम जैसे ईमानदार अभ्यर्थी केवल जगह जगह ज्ञापन देना, विरोध प्रदर्शन करना और अनशन ही कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, जिसको भी लाठियों के दम पर ये सरकार खत्म करवा देती है साहब। सरकार में कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है, चाहे भूखे रहकर अपने हक के लिए एक ईमानदार अभ्यर्थी मर ही क्यों ना जाए। और वर्तमान के कटाक्षकार अभ्यर्थियों, जलते घर को देखने वालों, पूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, पूस का छप्पर आपका है। आगे आगे तेज हवा है, पीछे मुकद्दर आपका है। जलते घर को देखने वालों, पूस का छप्पर आपका है। आगे आगे तेज हवा है, पीछे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था,
उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। नमस्कार।